प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शुक्रवार को मॉरिशस में बुलडोजर एक्शन की एक बार फिर निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन, सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है। कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। जहां संस्थाएं और सरकारी अधिकारी जवाबदेही से बच सकते हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। पिछले 10 दिनों के अंदर उन्होंने दूसरी बार बुलडोजर एक्शन की निंदा की है। हालांकि इस बार उन्होंने 7 समुंदर पार जाकर यानी विदेश जाकर यह बयान दिया है। आपको बताते चले कि इससे पहले सीजेआई गवई ने 24 सितंबर को कहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। गवई ने कहा कि बेंच में मेरे साथ जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी जाना चाहिए। मॉरिशस में सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन विषय पर सर मॉरिस रॉल्ट स्मृति व्याख्यान 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बुलडोजर न्याय की निंदा करने वाले अपने ही फैसले का उल्लेख किया। प्रख्यात न्यायविद सर मॉरिस रॉल्ट 1978 से 1982 तक मॉरिशस के प्रधान न्यायाधीश थे। कानून के शासन का सिद्धांत और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी व्यापक व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि इस फैसले ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। जस्टिस गवई ने इन दिनों मॉरिशस के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। बुलडोजर न्याय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। बुलडोजर न्याय मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कथित अपराधों को लेकर अभियुक्तों के घरों को गिराना कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा यह भी माना गया है कि कार्यपालिका अन्य भूमिका नहीं निभा सकती। इस मौके पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलास और प्रधान न्यायाधीश रेहाना मुंगली गुलबुल आदि भी उपस्थित थे। कानून का शासन प्रगति के मानक अपने संबोधन में प्रधान न्यायाधीश 1975 के केशवानंद भारती मानक सहित उच्चतम न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया। सीजेआई गवई ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में ऐतिहासिक अन्याय के निवारण के लिए कानून बनाएगा और इसलिए हाशिए पर पड़े समुदायों ने अपने अधिकारों का दावा करते हुए अक्सर इनका और कानून के शासन की भाषा का सहारा लिया। उन्होंने कहा राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन, सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उनकी दूरदर्शिता ने प्रदर्शित किया है भारत में कानून का शासन केवल नियमों का समूह नहीं। उन्होंने हाल में उल्लेखनीय फैसलों का उल्लेख किया जिसमें मुसलमानों में 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने वाला फैसला भी शामिल है। न्यायमूर्ति गवई ने उस फैसले के महत्व पर भी जोर दिया जिससे निजता के अधिकार के मौलिक अधिकार भी माना गया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।